श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मूकं करोति वाचालं पाङ्गुलं घयते गिरिं अत कृपात् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दीनदयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरक अप वर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानन टलते देखा। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। का कबीर वादास की
कौन सुने फरियाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, कृपादास एक बहुत ही अच्छे संत हुए। उनका यह भजन है। पहले हम लोग आइए भजन का श्रवण करते हैं। भगवान के नाम को इन्होंने इस भजन में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। और वास्तव में देखा जाए तो नाम की महिमा अपरंपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकते कि राम नाम में कितनी शक्ति है, कितना गुण है। इसलिए साधक की साधना का शुरुआत ही नाम जप है। तो आइए सबसे पहले हम लोग भजन सुने। पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। बिन कर चले जपे बिन जिह्वा, ऐसा अजपा माला। बिन कर चले जपे बिनु जिह्वा, ऐसा अजपा माला। हर दम 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 तारन टूटे, पीवता बांक करी नाला। पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। नाम रसायन जोई पियो है, सोई भयो मतवाला। नाम रसायन जोई पियो है, सोई भयो मतवाला। पंडित ज्ञानी पीवे न जाने, झूठ बजावत गाला।
पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, लिए शब्द कर भाला। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, लिए शब्द कर भाला। छूट जात जम का डर तबहि, छूट जात जम का डर तबहि। निकट न आवत काला, मन मोर भयो मतवाला। पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। गैब नगर में डंका बाजे, सदगुरु भयो दयाला। गैब नगर में डंका बाजे, सदगुरु भयो दयाला। कृपादास मगन होई बैठे, कृपादास मगन होई बैठे। खुल गए अनुभव ताला, मन मोर भयो मतवाला। पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। सज्जनों, इस भजन में प्रमुख बात यह है कि भगवान के परम पतित पावन नाम को इन महात्मा के द्वारा एक रस का प्याला बताया गया, और जिसको पीने से जो भक्त का, साधक का, मनुष्य का मन मतवाला हो जाता है। संसार में मन को मतवाला बनाने के लिए नाना तरह के लोग जड़ी बूटी, नशा, मदिरा, तमाम पदार्थ लेते हैं कि मेरा मन मतवाला हो जाए। लेकिन इस नशा को करने से न उनका मन मतवाला होगा और न उन्हें भक्ति ही मिलेगी। हाँ, उन्हें शारीरिक नुकसान, शारीरिक क्षति का सामना अवश्य करना पड़ेगा, अर्थात नशा नाश कर देगा। फिरोगे दाने दाने को और कटोरा हाथ में होगा, नहीं देगा कोई खाने को। कोई भी तरह का नशा पदार्थ जो होता है वह एक तरह से आपको भिखारी ही बना देता है। तो यहाँ पर किस नशे की बात की गई इन संत के द्वारा, किस पेय पदार्थ रस की बात की गई जिसको पीने से यह मन मतवाला हो जाता है, मन मस्त हो जाता है। एक संत ने कहा कि सभी नशे संसार के, उतरी जात पर भात, नाम खुमारी
नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक जी जिन्होंने सिख परंपरा को जन्म दिया, उनका भी यह मानना है कि दुनिया के जितने भी नशे हैं वह सुबह पियो तो शाम में उतर गया और शाम में पियो तो सुबह उतर गया और तुम्हारे शरीर को क्षति भी पहुंचाएगा। लेकिन भगवान के नाम का जो नशा है, परमात्मा के जो नाम का नशा है, वह जिसके ऊपर चढ़ जाता है एक जन्म नहीं कई जन्म तक रहता है। जब तक कि उस साधक का पुनरुद्धार नहीं हो जाता, जब तक वह साधक परमात्मा में समाहित नहीं हो जाता। इसी को संस्कृत भाषा में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन, नाम में परमात्मा के वह शक्ति है कि माया बीज को नष्ट नहीं कर सकती। आज तुमने जितना नाम जपा है, कल अगर संस्कार व शरीर छूट जाता है तो जो भी अगला जन्म मिलेगा फिर वहीं से साधना प्रारंभ होगी। भगवान ने कहा, अर्जुन, नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान के नाम में वह क्षमता है कि यह जन्म जन्म तक, जब तक कि आप को भगवान नहीं मिला देता तब तक आपका साथ रहता है, वह नशा उतरता ही नहीं। माता मीरा को, ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, संत रविदास को, कबीर साहब को, पूज्य गुरुदेव भगवान को, जितने भी महापुरुष हुए सभी को यह नशा चढ़ा और उतरा तब जब भगवान मिल गए। जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। जानत भगत भगत उर चंदन। नाम की कृपा से भगवान को जाना जाता है। इसलिए इस भजन में नाम की महिमा है कि पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। नाम रस का जो प्याला है, भगवान का नाम भी एक रसायन है। जैसे हम लोग, आप लोग भोजन करते हैं तो तृप्ति महसूस होती है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ गया तो भूख मिटी। उसी तरह जब सुबह शाम 10-20 मिनट आप बैठ के आश्रम में, मंदिर में या अपने घर में ही भगवान का कीर्तन, भजन या ध्यान के माध्यम से नाम जपते हैं तो अंदर से एक संतुष्टि मिलती है। अंदर से मन बहुत मस्त होता है, मतवाला होता है, खुश होता है। तो कहते हैं कि पीवत नाम रस प्याला, उस नाम रस को पीने से यह मन मस्त होता है। और पिया कैसे जाए इसकी विधि बताते हैं। उसके लिए गिलास चाहिए कि लोटा चाहिए, कि उसके लिए बोतल चाहिए कि बिसलरी का पानी चाहिए? नहीं, भगवान का नाम रस जो है उसको पीने का तरीका संतों के पास है। जब भी कोई साधक वहाँ जिज्ञासु पहुँचता है तो महापुरुष की सेवा और आज्ञा पालन से वह तरीका उसे बताया जाता है नाम रस पीने का। तो कहते हैं कैसे पिया जाए कि हमारा मन मतवाला हो जाए उस नाम रस को। तो कहें, बिन कर चले जपे बिन जीहवा,
ऐसा अजपा माला। साधना की जो नाम जपने की वह 4 अवस्था है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। परा को अजबा कहते हैं। जब साधक धीरे धीरे नाम भजन चिंतन करने लगता है तो वैखरी में तो उतना मन मत वाला नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब मध्यमा में प्रवेश होता है तो कुछ अनुभूति होने लगती है, और जब फिर पश्यंती में यह मन पहुंच जाता है तो नशा का थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है। मन कभी बेचैन हुआ, कभी मस्त हो गया, और उसके बाद जब यही मन अजपा में प्रवेश कर जाता है, पराग की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो पूर्णतः मस्त हो जाता है। फिर जपे न जपावे अपने से आवे, ऐसे स्वरूपस्थ महापुरुष बातें करते हुए, चलते हुए, उठते बैठते, हर कार्य करते हुए वो भगवान की मस्ती में ही मतवाला हैं। तो कहते हैं कि पहले प्रारंभ में तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। प्रथम में जब साधक नाम जपता है ओम ओम या राम राम, तो मुख से या हाथ में माला लेकर के, लेकिन मन इधर उधर भागते रहता है, कभी रुकता है, कभी भाग जाता है। तो कबीर साहब ने कहा कि ये सुमिरन नहीं है, सुमिरन की प्रथम अवस्था है। धीरे धीरे मन को लगाया जाता है। जैसे पहले लड़का को बैठाइए पढ़ाने के लिए, तो कभी पढ़ेगा, कभी कहेगा कि हम जा रहे हैं पेशाब करने, कभी उधर भाग गया खेलने, फिर पकड़ के लाओ, फिर बैठाओ। तो उसी तरह से यह मन है, जब साधना करने के लिए बैठोगे आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तो भागते रहेगा। तो कहते हैं कि जब वह अवस्था आ जाएगी तब फिर हाथ में माला की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बच्चे जब LKG UKG में रहते हैं, 1, 2, 3 में रहते हैं, तो तमाम बैग लेके जाते हैं 5-5 किलो का स्कूल पढ़ने। लेकिन वहीं बच्चे जब PhD और MA MSc में पहुंच जाते हैं तो क्या बैग लेके जाते हैं? तो किताब भी नहीं लेके जाते हैं। वहाँ केवल एक कलम जेब में खोस ली, वह भी खोसा कि नहीं खोसा, गए प्रोफेसर क्या बताया उसको उसने बस अपने माइंड में रीड किया और उसके बाद घर चले आए। तो उसी तरह से जब साधक की अवस्था अजपा में पहुंच जाती है तो उस समय न माला की ज़रूरत है, न कंठी की ज़रूरत है, न चंदन की ज़रूरत है। वह उस अवस्था से ऊपर चला गया। तो कहते हैं कि बिन कर चले जपे बिन जिह्वा, फिर वो साधक जीवा से नहीं जपता और हाथ से माला को नहीं फेरता, वो अपने मन में ही जो श्वास की नली है, आई तो ओम, गई तो ओम, उसे सुनाई पड़ रहा है, उसकी दृष्टि चाहे जहाँ हो, चाहे जो कर रहा हो, लेकिन सूरत उसकी जो परमात्मा में अनहद में समाहित हो चुकी है, तो वह माला है ऐसा। और जब वो जपने लगता है तब नाम रस का प्याला मिलने लगता है। तो कहते हैं हर दम 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 तारन टूटे, पीवत बंक करी नाला। वो हरदम अहरनिश चिंतन प्रारंभ रहता है। कहें जागत में सुमिरन करो, सोवत में लवलाय, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। फिर वह बंक नाला या श्वास की जो नली है, इसी को इन्होंने यहाँ पर बताया
कि उसी के माध्यम से भगवान का नाम अपने हृदय में लेना है। जब हृदय में जाएगा, उस माध्यम से जब जाएगा, ऐसा नहीं कि राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर या चोर, अप्रेम बिना रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। सब लोग राम राम कहता है और कहने के बाद कहेगा महाराज कहाँ नशा चढ़ा, राम राम हमने जपा, ओम ओम जपा, नशा तो चढ़ा नहीं। तो इसलिए नशा कब चढ़ेगा, जब यह इस विधि से अजपा की अवस्था आ जाए, तो उस समय ऐसा नशा चढ़ेगा कि कोई कहे बाबा, कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी, कोई कहे मेरो भाग्य जगे हैं, कोई निकालत त्रुटि, सदगुरु मोही अजब पिलाई बूटी। ऐसा नशा चढ़ेगा कि कोई कहेगा अरे बाबा जी हैं, कोई कहेगा मारो अभागा है, घर द्वार छोड़ के घूम रहा है, भटक रहा है। कोई कहेगा बाबा जी हैं, कोई कहेगा अभागा जी हैं, कोई कहे मेरो भाग्य जगे हैं। कोई देखेगा बोलेगा महाराज का दर्शन हो गया, सुबह सुबह आवाज कानों में आ गई, बड़ा भाग की बात है। और कोई त्रुटि निकालेगा, कोई गलतियां देखेगा। तो जब वो नशा चढ़ता है तो साधक इससे बेपरवाह हो जाता, वो ये नहीं देखता कि हमें कोई क्या कह रहा है, या अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। वो तो भगवान की मस्ती में मस्त है उसका मन। तो कहते हैं मन मोर भयो मतवाला, पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। शुरू से जपना पड़ेगा, बैखरी मध्यमा पश्यंती। परा में जब आपकी अवस्था पहुंच गई तो मन मतवाला हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। फिर दुनिया की तमाम बातों पर न ध्यान देके सिर्फ ईश्वर पर ही ध्यान रहता है। उसके पहले तो श्रद्धा और अश्रद्धा भगवान में, संत में होती रहती है। कभी खूब भाव जगता है तो कभी खूब अभाव हो जाता है। लेकिन जब अजपा की अवस्था आ जाती है तो वहाँ पर समानांतर हो जाता है। भावना में न उतार रहता है न चढ़ाव रहता है, एक रस की अवस्था आ गई। आगे कहते हैं कि ये जो भी भगवान के लोग नाम पिए हैं वो मतवाला हो गए। ऐसा नहीं कि उन लोगों को नशा नहीं चढ़ा। पीने का तरीका बताया और उसके बाद यह बताए हैं कि राम नाम रसायन जोई पियो हैं, सोई भयो मतवाला। भगवान के नाम रसायन को जिसने पिया वो मतवाला हुआ, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं भगवान से बड़ा है। गोस्वामी जी ने कहा कि राम एक तापसती तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो अहिल्या को ही तारा, लेकिन भगवान का जो नाम है न जाने कितने अहिल्या को तार दिया, न जाने कितनों की जड़वत बुद्धि थी उसे सजीव बना दिया। जब तक हम भक्ति नहीं कर रहे तब तक हम ही जड़ हैं, अहिल्या हैं। और जिस दिन से सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चल दिए तो उस दिन से
वह नारी बन जाती हैं, अर्थात उसकी जो जड़ता है वह नष्ट हो जाती है, उसको जो करना चाहिए वो करने लगता है साधक। तो कहते हैं कि जिन्होंने भी नाम का रसायन पिया, चाहे वो जो महापुरुष हों पूर्व में या आगे जो होंगे, तो नाम के नशा को समझेंगे, उनके ऊपर चढ़ेगा तभी होंगे। तो सोई भयो मत वाला पंडित ज्ञानी, पीवे न जाने झूठ बजावत गाला। बुद्धि से, पांडित्य से इस नाम को नहीं पिया जा सकता, इस रस प्याला को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि भगवान के नाम में तो भावना प्रधान होती है। कहीं भाव अगर हमारा उत्तम है तो धीरे 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 ईश्वर की कृपा से इंद्रिय संयम होता चला जाएगा और उस रस प्याले की अनुभूति होने लगेगी। और अगर हम उसको सोचें कि पूरा वेद याद कर लें, ज्ञानी बन जाएं, तो हमारा ये मन मतवाला हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। कहें पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो प्रेम से जो नाम जप करते हैं उन्हीं का मन मस्त होता है और वहीं उसको पीने का वास्तविक तरीका जानते हैं। और जो लोग सोचे कि हम ज्ञान से, हम अपने पांडित्य से, बुद्धि से उस नाम रसायन को पी लेंगे और उस नाम की महिमा को जान लेंगे, तो यह असंभव है। इसलिए यहाँ पर इन संत के द्वारा कहा गया कि जो पंडित है, ज्ञानी है, वह इसके पीने का तरीका नहीं जानता। पूरा इतिहास उठा करके देखें, जिन महापुरुषों ने पिया है उनकी या तो शैक्षिक उपाधि 0 रही, या अगर रही भी तो उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया। यहाँ तो भावना प्रधान है, चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे कबीर साहब हों, चाहे माता मीरा हों, तुलसी जी हों, रैदास जी हों, ध्रुव हों, प्रहलाद हों, न जाने हजारों करोड़ों ऐसे नाम हैं जिनको लेते लेते हम और आप थक जाएंगे। तो इसलिए इन महापुरुषों ने भावना को निर्मल करके इस रस को पिया, न कि ज्ञान और बुद्धि के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि पंडित ज्ञानी पीवे न जाने, झूठ बजावत गाला। वो झूठ गाल बजा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो अगर ऐसा कहे, समझ लीजिए कि उसने भगवान को अभी देखा ही नहीं कि हमने भगवान को देखा, मेरा मन मस्त हो गया, ऐसा कहने पर उसने अभी नहीं देखा। क्योंकि जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं, रही मन अगम बात यह कहन सुनन को नहीं। ये बात कहने सुनने की नहीं है, गाल बजाने की नहीं है। झूठ बजावत गाला अगर बजा रहा है, कोई कहता है कि आओ हम 2 मिनट में योग सिखा देंगे, कोई कहता आओ हम 2 मिनट में भगवान को मिला देंगे, कोई कुछ, तो समझ लीजिए कि वह झूठ मूठ का गाल बजा रहा है, वो कुछ करने वाला नहीं है। जब भी होगा धीरे धीरे सद्गुरु महापुरुष की सेवा करते हुए स्नेह साधना में क्रमशः निरंतर आगे बढ़ते हुए आपकी अवस्था आजपा में पहुंच गई। नाम रस पीने से आपका मन मस्त हो गया तो हो जाएगा, वह तरीका आप जान जाएंगे। और वैसे अगर आप कहते हैं तो अभी आप कुछ नहीं जानते। आगे कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तब
तो त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, लिए शब्द करी भाला। ध्यान त्रिकुटी के मध्य में किया जाता है और शब्द रूपी भाला, शब्द मतलब भगवान का नाम ही शब्द है। जब साधक भजन चिंतन करने लगता है तो तमाम काम क्रोध लोभ मोह ये आक्रमण करते हैं। आप लोग देखते होंगे जब राम रावण युद्ध हो रहा था या चाहे महाभारत हो रहा था तो हर हर महादेव का नारा गूंजता था। यही शब्द का भाला है भगवान का, और इसी के भाले के सहायता से साधक अपना नाम जप करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, जो बाहरी शत्रु नहीं, जो उसके अंदर में ही हैं। और इसलिए कहते हैं कि ध्यान लगाते समय वैसे आप तमाम बातें करते रहिए, कोई विकार जागृत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप पैर हाथ धो करके ध्यान करने बैठिए उस समय नाना तरह के संकल्प विकल्प, नाना तरह के उद्वेग आपके मन में प्रवेश करने लगते हैं, और उसको काटने का मात्र एक ही तरीका है, वही भगवान का नाम। तो उसको भाला की संज्ञा यहाँ पर इन संत ने कहा। जैसे भाला से दुश्मनों को मारा जाता है, दुष्टों का संहार किया जाता है, उसी तरह से इस भाले से हमारे अंदर जो विकार हैं उसको नष्ट किया जाता है। तो कहते हैं कि ध्यान लगाए लिए शब्द कर भाला, और जब ध्यान लग गया मन मस्त हो गया तब कहते हैं छूट जात जम का डर तब ही निकट न आवत काला। ध्यान लग गया मन मस्त हो गया, फिर जम का डर काल का डर नष्ट। कबीर साहब ने कहा कि माया महा ठगिनी हम जानी, अतिर गुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगनी है। इस जम के फांस को टूटने के समय या उसके पहले न जाने कितना विघ्न करती है, लेकिन जब यह भगवान की कृपा से नाम मन मस्त हो गया नाम से उनके, तो उसके बाद छूट जात जम का डर तबही। फिर काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। फिर काल से भी उसका डर खत्म हो गया। तब वहीं पर कबीर साहब ने कहा कि हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यह जियावन हारा अमृत भगवान का नाम मिल गया। तो कहते हैं कि जैसे ही मिला तो जम का डर छूट जाता है। जो आदमी के अंदर मरने जीने का भय बना रहता है 24 घंटा, वह नष्ट हो जाता है। कहे मरे मरे सबको कहे, मरे न जाने कोय, मरने ते पहले मुए, अजर अमर सोई होय। मरने का तरीका है जो किसी को पता नहीं, वास्तव में वह तरीका जब मन मस्त हो गया, भगवान में लीन हो गया, इच्छाएं समाप्त हो गई, शेष कोई इच्छा बाकी नहीं रही, तब न उसको जीने में कोई खुशी ही रहती है, न मरने का कोई दुख ही रहता है। जम से उसकी लड़ाई हुई और उस लड़ाई से वो जीत गया, तो जम का भी डर नष्ट। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज भैंसा उनको अनुभव में आया, उठा के पटक दिए, मारे उसको। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, अब आपका जीवन मृत्यु का छुटकारा नष्ट हो गया। वहीं संत जो सत्संगी महाराज जी थे उनका स्वरूप आया, बोले अब जाओ, कोई से नहीं पटकाओगे आप।
तो छूट जात जम का डर तब ही निकट न आवत काला। फिर काल भी उसके निकट नहीं आता है। कह जाको राखें साइया मार सके ना कोय, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं, फिर निकट उसके काल भी नहीं जाता है। आगे कहते हैं मन मोर भयो मतवाला, पीवत नाम रस प्याला। मन मोर भयो मतवाला। तो कब काल आपके निकट नहीं जाएगा? जब भगवान के नाम को पी के आपका मन मस्त हो गया। अजपा की तरीका से आगे कहते हैं कि गैब नगर में डंका बाजे, सदगुरु भयो दयाला। फिर जब काल से भय खत्म, तो हमारी इंद्रियां जो हमेशा भयभीत रहती है, वहाँ भगवान के नाम का डंका बज जाता है। इसके अंदर से भय खत्म हो जाता है जीवन मृत्यु का। फिर यह निर्भय हो जाती हैं। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से ही कहा, क्या तुम निर्भय हो? उसने कहा, हाँ मैं निर्भय हूँ। बोले, अगर निर्भय हो तो जंगल में क्यों हो? डरते किससे हो? तो निर्भयता की अवस्था आ गई, उसके अंदर भय समाप्त हो गया, डंका बज गया। लेकिन कब? जब यह होगा सद्गुरु भयो दयाला। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दया कहें कृपा कहें एक ही बात है। तो यह अवस्था तब आएगी जब सद्गुरु भयो दयाला, जब महापुरुष दया कर दें, कृपा कर दें। और ऐसा हुआ तो कृपा दास मगन होई बैठे, खुल गए अनुभव ताला। भव से अतीत की स्थिति आ गई। फिर भव सागर से वह साधक पार हो गया। अनुभव, अनुमाने अतीत, भव माने संसार, फिर संसार से वह पार हो गया। जीवन मृत्यु से उसका छुटकारा मिल गया। भगवान का शरण सानिध्य में वह समाहित हो गया। तो कहते हैं कृपा दास मगन हुई बैठे। फिर वह साधक के लिए उस क्षण से ज़्यादा अच्छा क्षण, खुश करने वाला समय कोई नहीं होता है, क्योंकि मुक्ति मिल गई। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी एक दिन बहुत खुश थे। सब लोगों ने पूछा, महाराज जी आज आप बहुत खुश हैं अन्य दिनों की अपेक्षा? उन्होंने बोला, हाँ हो, मैं वही राम हूँ जो त्रेता में हुए थे, मैं वही कृष्ण का स्वरूप हूँ जो द्वापर में हुए थे। आज मेरी वह स्थिति है। 2-3 परमहंस उनके ज़माने में थे, उन परमहंस लोगों का भी उन्होंने नाम लिया। तो कहते हैं कृपा दास मगन हुई बैठे, खुल गया अनुभव ताला। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते नाम जपना चाहिए। जब अजपा की अवस्था में नाम जपने का क्रम आ गया तो फिर मन मस्त हो जाता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, अजो बिरंचि
शंकर सम होई। हरि ओम शांति शांति शांति।